हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोल कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मोल होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग मोल। तो आपको एक नंबर बताए थे कि 6.022 गुणा 10⁻23 कण को हम लोग एक मोल कहते हैं। और ये भी बताए थे कि अगर कणों का संख्या रहेगा तो हम कैसे मोल निकालते हैं, ठीक। लेकिन आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो द्रव्यमान रहने पर, आपके पास द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा तो बताना है कि आपको कितना मोल वो होगा। हम लोग पिछली वीडियो में संख्या रहेगा तब मोल पढ़े थे, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान रहेगा तो हम लोग कैसे मोल निकालेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक। चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं मोल, द्रव्यमान रहने पर मोल निकालें। तो एक सूत्र होता है कि यौगिक में मोल की संख्या बराबर क्या होता है, यौगिक का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे तत्व ही रह सकता है कि तत्व के मोल की संख्या कितना होगा, तत्व यहाँ पे लिखेंगे तत्व का द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलेंगे हम लोग, अगर तत्व रहेगा तो ये यौगिक के लिए सूत्र है, और तत्व रहेगा तो हम यहाँ पे सिर्फ तत्व लगा देंगे। क्या लिखेंगे, तत्व के मोल की संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। हमारे तत्व रहेगा तो बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान, ठीक। तो यहाँ पे अणु था तो यौगिक था, तो यहाँ पे अनुयौगिक द्रव्यमान बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ सवाल लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि मोल में परिवर्तित कीजिए। आपके पास दिया हुआ है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। कहता है कि ये कितना मोल होगा, आप मोल बताइए कितना होगा, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम जल है, इसको भी मोल में बदलना है आपको। और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको भी क्या करना है हमको, मोल में बदलना है। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े, यौगिक की मोल संख्या, यौगिक की मोल संख्या मतलब कौन सी, यहाँ पे यौगिक कौन है आपका, ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन गैस मतलब कौन सी, O2। क्या लिखेंगे, O2। O2 की मोल संख्या, O2 की मोल संख्या, O2 की मोल संख्या कितना ग्राम दिया हुआ है। कहता है कि यौगिक का द्रव्यमान कितना ग्राम दिया हुआ है आपको, कितना ग्राम दिया हुआ है, 12 ग्राम। क्या दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे हम लोग ऊपर में। फिर क्या कहता है, यौगिक का आणविक द्रव्यमान मतलब इसका अणु का कितना द्रव्यमान होगा। तो याद रखिए हम आपको बताए थे कि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है, 16। यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, O2 है, 2 तो है, तो कितना हो जाएगा इसका, 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु का होता है 16। यहाँ पे 2 तो है, जाहिर सी बात, ऑक्सीजन गैस से बात हो रहा है, 2 तो होगा इसमें, तो 2 तो का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 32 लिखेंगे। ऊपर में क्या कहता था, यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान लिखिए। यौगिक का द्रव्यमान कितना दिया होता है, ये द्रव्यमान दिया था 12, यहाँ पे 12 लिख दिए। आप पता कि आणविक द्रव्यमान लिखिए, मतलब ये अणु जो है इसका द्रव्यमान लिखिए कितना होता है। तो हम आपको पढ़ाए थे, इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, इससे पहले कैसे हम लोग द्रव्यमान, बहुत सारा एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, वहाँ पे सिखाए थे आपको कि अगर एक ऑक्सीजन द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो 2 ठो रहेगा, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो 32 लिख दिए हम लोग यहाँ पे। कटाइए अब इसमें, किससे कटेगा, 4 से कट गया, 4 तिया 12 और 4 8 32, कितना हुआ, 3/8, 3/8 मोल। यही हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो इसको आप सॉल्व करें और दशमलव में भी लाएं तो वो भी आसान हो, वो भी अच्छा है, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो ये भी क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 3/8 मोल। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितना मोल होगा, 3/8 मोल, ठीक। अब हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। देखिए इसमें निकालते हैं हम लोग, बी नंबर में कितना मोल होगा। 20 ग्राम जल में मोल की संख्या, मोल की संख्या, 20 ग्राम जल में मोल की संख्या बराबर, सूत्र क्या होता है, तो आप लिख दीजिए 20 ग्राम जल, यहाँ पे यौगिक जल है आपका। कहता है यौगिक का द्रव्यमान, कितना ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ आपको, 20 ग्राम दिया हुआ है, तो ऊपर में 20 लिख देंगे। फिर बटे का बटे लिख देंगे हम लोग। कहता है यौगिक का आणविक द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान निकालना होगा आपको जल का। और जला भी एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, अगर आपको याद होगा तो आपको याद होगा कितना, अगर बताए थे, अगर याद होगा वो बात तो पता होगा कि कितना होता है जल का। वैसे होता है 18 है, कितना होता है 18। आपको बताते कैसे होगा कि जल का सूत्र कितना होता है, H2O होता है। कितना होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। कितना होता है 1, यहाँ पे है कितना, 2 ठो, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, अभी जस्ट अभी पहले भी बताए थे कितना होता है 16। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया, और 1 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा इसका 16। तो 16
कितना हो गया 18, ये आपको पहले हम बता चुके थे। अगर याद नहीं था तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, एक हरियाणा कितना हुआ 1, तो यहाँ पे कितना है 2 ठो, तो 2 हो जाएगा। एक हरियाणा द्रव्यमान 1 हुआ तो 2 ठो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसमें 1 ठो कितना होता है 16, तो 16 लिख दिया यहाँ पे, 16 तो कितना हो गया 18, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 18 लिख देंगे। इसका द्रव्यमान दिया होता है 20, 20 लिख दिए। और यहाँ पे इसका अनुद्रव्यमान कितना निकला 18 है, 18 लिख दिए। कटेगा, देखिए कटेगा, 2 से कटेगा, 2 ढंग 20, 2 नम्मा 18, कितना हुआ 10/9 मोल। या तो इसको आप सॉल्व करना चाहते कर दीजिए, दिखाते सॉल्व करके। 9 से भाग दीजिए 10 में, 9 एका 9 हो गया, कितना हुआ 1 आएगा, दशमलव देंगे यहाँ पे 0 आएगा, फिर 9 एका 9, फिर से चलते रहेगा, कितना हुआ 1.1 मोल, 1.1 मोल, यही हो गया। ठीक, अगला अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। देखिए तो 22 ग्राम है ना, बी हो गया, अब सी। सी नंबर, सी में क्या कहता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की मोल की संख्या, मोल की संख्या कितना होगा, ये आपको क्या करना है बताना है। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान लिखते हैं। द्रव्यमान कितना दिया हुआ आपको 22 ग्राम, तो 22 लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि आणविक द्रव्यमान लिखिए, तो इसका आपको CO2 का द्रव्यमान निकालना होगा। तो ये भी आपको बताए थे लेकिन आप तो भूल गए होंगे, तो फिर से देख लीजिए एक बार। CO2 है ना, तो एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, कितना होता है 12, इससे अपन होता है 6, द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। ठीक, फिर पे जोड़ लगाएंगे। फिर एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी 32, कितना हो गया 32 12 44, तो यहाँ पे 44 लिख देंगे हम लोग। ये कटेगा 22 दूनी 44, कितना हुआ 1/2 मोल, कितना हुआ 1/2 मोल। या तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 0.5 मोल, 1/2 मतलब कौन सा आधा मोल, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0.5 मोल। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरह आपके पास कोई भी अगर आपके पास द्रव्यमान दिया रहे तो आप मोल का संख्या बता सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। जैसे यहाँ पे डी दे देते हैं हम, 3 तो हम बना दिए, आपको होमवर्क देते हैं 3-4 तो आप बनाइएगा। ठीक है, जैसे हम दे दिए कि 64 ग्राम नाइट्रोजन गैस, 64 ग्राम कितना नाइट्रोजन गैस। हम याद रखिएगा नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है कितना 14 होता है, 1 का 14, तो 2 कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 28 हो जाएगा N2 का। 1 का होता है 14, तो 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और देते हैं अमोनिया गैस देते हैं, तो 51 ग्राम देते हैं अमोनिया, 51 ग्राम अमोनिया NH3 देते हैं। आपको बताना क्या करना है, आपको मोल में बदलना है, क्या करना है आपको मोल में बदलना है। और लेते हैं एग्जांपल, और लेते हैं क्या ले एग्जांपल, जैसे H2SO4 लेते हैं। ठीक, H2SO4 लेते हैं 49 ग्राम, कितना ग्राम 49 ग्राम लेते हैं। आपको बताना है कि कितना मोल होगा, बनेगा आपसे, और बना के कोशिश कीजिएगा बनेगा। ठीक है, नहीं बना तो हम ही बता देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले एक बार आपने कोशिश कीजिए, इससे कैसे निकालेंगे हम लोग। नहीं बनेगा तो फिर हम है ही अभी बता देते हैं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। नंबर डी ना, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसका काम तो कर चुके हैं, इसका काम कर चुके हैं, मिटा देते हैं इसको। नंबर डी में क्या है 64 ग्राम N2, ये है ना 64 ग्राम N2 गैस है। N2 में मोल की संख्या, तो आपको सूत्र पता ही है। ऊपर क्या लिखना है आपको, जो दिया हुआ द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 64 लिखेंगे हम लोग। कहता है इसका आणविक द्रव्यमान, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा N2 का, तो को बताया अभी कि नाइट्रोजन एक होता है 14, तो 2 तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28 लिख देंगे हम लोग। ये कटेगा, कट जाएगा लगता है, 4 से कटेगा ना, 16 चौके 64, 16 बार में कट जाएगा ये,
नहीं, और 4 से कटेगा, 4 सते 28, 16 चौके 64 और 4 सते 28, 4 से भाग दिए, इसमें कितना हो जाएगा एक बार में, और फिर 2 24 हो, ठीक है, 4 सते 28 कितना हुआ 16/7 मोल। या तो अगर आप इसे भाग देना चाहते हैं तो और दे सकते हैं, कितना हो जाएगा 7/16, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2 दशमलव देंगे, 0 आएगा, 7 दूनी 14, फिर 14 हो गया, फिर कितना आएगा 6 आएगा, तो 2.2 बोल दीजिए इसको, 2.2 मोल, ठीक, ये आंसर हो गया आपका। मतलब 64 ग्राम N2 मोल का संख्या कितना होगा 2.2 मोल होगा, या 16/7 मोल होगा, ठीक। अब निकालते हैं इसका अमोनिया का। ठीक, अपने इसको कीजिए ना, बन जाएगा, ये आसान, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है आपको, जो दिया रहेगा वो द्रव्यमान लिखना है, और बाद नीचे क्या करना है आपको, नीचे में आणविक द्रव्यमान लिखना है। तो इसका बनाते हैं हम लोग 64 ग्राम, सॉरी 64 तो हो चुका है ना, ये तो हो चुका है, ई नंबर हो चुका है, डी नंबर हो चुका है, अब ई नंबर होगा, ई नंबर कितना है 51 ग्राम, 51 ग्राम NH3, मतलब अमोनिया, नाम कौन सी है, अमोनिया है। में मोल की संख्या, मोल की संख्या कितना होगा बताइए, ठीक। तो ऊपर में क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है, कितना दिया हुआ द्रव्यमान 51 लिख देंगे, बट इसका कितना होगा, तो याद रखिए कि नाइट्रोजन कितना होता है, अभी बताए थे आपको 14, एक है तो 14 होगा, 2 कितना होता है 28 होता। अब यहाँ पे बताए थे अभी आपको, हाइड्रोजन एक का होता है 1, यहाँ पे 3 टन कितना हो जाएगा 3, 14 3 17, कितना हो गया नहीं वो 17, 1 हाइड्रोजन 14 हुआ, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, क्योंकि 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 का 3 हो जाएगा, 4 14 3 17 हो गया, 17 51 कितना हो गया, सॉरी 17 51 3 हो गया, 17 51 3 मोल हो गया। अच्छा, आपसे इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि बताइए 51 ग्राम अमोनिया में कितना अणु होगा अमोनिया का, तो आप यहाँ से अणु भी बता सकते हैं कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 3 का 3, और यहाँ पे मोल है ना, तो मोल हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल, मोल कितना होता है 6.022 गुना 10⁻23, तो यहाँ पे इतना अणु हो जाएगा, ठीक। गुना कीजिए तो 6 18 दशमलव, यहाँ पे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 हो जाएगा, गुना 10⁻23 अणु इतना हो गया। मतलब कौन सी, अगर ये मोल पूछे तो आपका आंसर तो यहीं तक है, आंसर आपका यहीं पे मोल परिवर्तित करके कहता है ना, मोल में परिवर्तित कीजिए, मतलब यहीं तक हो गया, हम 3 मोल हो गया। लेकिन अगर आपसे अणु भी पूछ दे तो आप जानबे करते हैं मोल का मान कितना होता है, अब कल को पढ़ाया था आपको 6.022 तो यहाँ पे रखेंगे, तो ये आपका अणु भी निकल जाएगा कि इसमें 51 ग्राम अमोनिया में इतना अणु होगा, ठीक। लेकिन आपका आंसर कहाँ तक है, यहीं तक है, तो आप अणु भी बता सकते हैं यहाँ से, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, अगला है 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 में मोल की संख्या, ये ना डायरेक्ट ले देते हैं, में मोल निकालिए तो डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या होगा ऊपर में द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान है ये तो लिख ही देते हैं, में मोल की संख्या, मोल की संख्या कितना होगा, इधर मिटा देते हैं, बताइए 49 ग्राम में क्या करना हमको, निकालना है मोल की संख्या है, कितना होगा। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ आपको 49 लिख देंगे, बट्टे अब कहता है कि आणविक द्रव्यमान का, क्या कहता है आणविक द्रव्यमान, तो इसे निकालना होगा ना। तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1 का होता है 1, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। सल्फर का होता है 32 लिख देंगे। इस अपन संख्या होता है 16, द्रव्यमान होता है इसे 32 लिख देंगे जोड़। ऑक्सीजन कितना होता है, 1 का होता है 16, तो यहाँ पे 4 होता है, 16 कितना हो जाएगा 68, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 68 कहते हैं 64, 16 चौके 64, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 64 और 32, 6 3 9 90, 6 96, 96 2 98 आ गया। ये तो 2 बार में कट जाएगा, 49 दूनी 98, मतलब 1/2 मोल हो जाएगा।
अच्छा आपसे इसमें पूछ दे कि अणु बताओ कितना होगा, 49 ग्राम H2SO4 फॉर्म में अणु का संख्या बताओ कितना होगा, तो कैसे निकालिएगा आप, तो निकाल लेंगे हम लोग ये हाफ का हाफ, और वो पढ़ाए थे सूत्र क्या पढ़ाए थे कि 6 मोल पर कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23 अणु होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे अणुवीय धर्मों लिखे तो अणुवीय का बात होगा भाई, तो कट जाएगा ये, कटाइए तो 2 से कटाइए तो पूरे में, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 से 1 बार में कट जाएगा, 1 गुना 10⁻23 अणु होगा ये। लेकिन आपसे पूछा क्या था मोल, तो कितना मोल हुआ, आंसर हाफ मोल हो गया, यही था मोल निकालेंगे कैसे। और आप अणु में भी निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि सिर्फ मोल की जगह पे वो लिख देना है ये नंबर लिख देना है 6.022 गुना 10⁻23, ठीक, इससे हम लोग मोल निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर एक बार और बताएंगे, ठीक। तो रहते आज यहीं तक हम लोग, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।